गुड मॉर्निंग गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस नई वीडियो में। तो आज मैं आया हुआ हूँ पुनपुन नदी को एक्सप्लोर करने, उसके बारे में आप लोगों को कुछ जानकारियाँ शेयर करूँगा। और बहुत सारे यहाँ मछुआरे हैं जिनके बारे में मैं कुछ पता करूँगा, इनके बारे में, इनके जीवनी के बारे में कुछ पता करूँगा कि इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या सिर्फ ये मछली पकड़ कर ही अपना गुजर बसर करते हैं या फिर और कुछ है। चलिए अब चलते हैं नीचे और देखते हैं कि किस तरह का सीन है। तो ये है यहाँ का रास्ता नीचे जाने के लिए। भाई साहब फिसलन, अरे भाई फिसलन वाला रास्ता है बिल्कुल। मेरा पैर अभी यहाँ 2 बार फिसला, मैं गिरते गिरते बचा। और रास्ता बिल्कुल इस तरह का है। बस संभाल के आओ, कीचड़ तो है यहाँ भाई, क्योंकि बारिश में हम आ रहे हैं। क्योंकि थोड़ी देर पहले यहाँ पर बारिश हुई है। देखिए पूरा कीचड़ से भरा हुआ है। नमस्ते अंकल। अबे कौन है बे तू? प्रधानमंत्री। तो अभी मैं जिस नदी के बगल में आया हुआ हूँ ये पुनपुन रिवर है, जो बिहार की एक सबसे बड़ी सहायक नदियों, बड़ी नहीं कहूँगा, मतलब एवरेज है, सहायक नदियों में से एक है गंगा की। और इसका फैलाव काफ़ी अच्छा खासा लंबा है। यहाँ पर एक मछुआरा देखने को मिला है मुझे, अब इनसे पता करते हैं कुछ। और देखिए किसी चीज का रैली निकल रहा है यहाँ। और से बात हुई है, ये अपने नाव में हमें घुमाएंगे। यहाँ थोड़ी दूर ही घूमेंगे, ज़्यादा दूर नहीं, क्योंकि थोड़ा अनसेफ लग रहा है ये नाव, क्योंकि छोटा सा है। और ये हम चढ़ गए इस पर। तो चलो भाई अभी कुछ भैया से बात करते हैं, जाने और पता करते हैं कि क्या इनका सोर्स ऑफ इनकम है और कुछ करते हैं कि नहीं ये, या फिर इसी से इनका गुजर बसर होता है। और कब से ये काम ये कर रहे हैं, इन सभी का जानकारी अब लेने की कोशिश करते हैं। तो भैया आपका नाम क्या हुआ पहले तो ये बताइए। रंजन सानी। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आप ये कब से कर रहे हैं मछली पकड़ने वाला काम? हो गया 15-20 साल, 20 साल से कर रहे हैं। अच्छा 15-20 साल से कर रहे हैं। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी आपका चलते रहता है या फिर आप ही हैं इस पीढ़ी के जो आप ये कर रहे हैं? हम ही करते हैं। बस आप ही कर रहे हैं? कि आपका कोई सोर्स ऑफ इनकम अलग से भी है या फिर बस इसी से आपका गुजारा चलता है? नहीं, 6 महीने तक इसमें कमाते हैं, 6 महीने के बाद ऊपर में करते हैं। अच्छा, तो जिस बरसात के मौसम में आप शायद यहाँ आ जाते हैं, है ना? आषाढ़ सावन से मछली मारने लगते हैं, कार्तिक अच्छा, तक। हाँ। बाकी बाहर रहते हैं। फिर भैया कुछ मछली वगैरह यहाँ पकड़े हुए हैं या फिर पकड़ने वाले हैं शायद। तो मछली पकड़ते हैं ये तो सुबह पकड़ते हैं या सुबह भी पकड़ते हैं? नहीं, रात में पकड़ते हैं तो सुबह ही निकालते हैं मछली। अच्छा, रात में जाल गिराते हैं तो दिन में सुबह ही निकालते हैं। हाँ। तो कह रहे हैं कि रात में ये जाल पहले डाल देते हैं और उसके बाद सुबह के उसको निकाल लेते हैं। और मैंने कई बार नोटिस किया है, यहाँ से मैं गुजरता रहता हूँ, ये सामने जो आप लोगों को दिख रहा है ये NH30 हाईवे है ऊपर, जहाँ से गाड़ियाँ आप लोगों को चलती हुई दिख रही होगी। तो वहाँ से जब भी मैं कभी गुजरता हूँ तो मैं नोटिस करता हूँ कि यहाँ नेट फिशिंग भी होती है ना? तो नेट फिशिंग यहाँ भी है एक ये तो जाल है, इसको लगा देते हैं रात में और सुबह आके निकाल लेते हैं। पर नेट फिशिंग भी यहाँ बड़ी मात्रा में होती है। और काफ़ी अभी देखिए बारिश के मौसम में ये नदी जो है काफ़ी विकराल रूप ले लेती है, क्योंकि अभी तो इतना कुछ खास नहीं है। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि जब बारिश अब बढ़िया से हो जाती है, मान लीजिए कि अगर 24 घंटा में अगर 5-6 बार अगर बारिश हो जाती है तो इसका जो जल स्तर है वो काफ़ी ऊपर तक आ जाता है। मैंने कई बार नोटिस किया कि ये पीछे ऊपर जो खेत है उस तक, वहाँ तक पानी पहुँच जाता है। और ये देखिए कुछ बच्चे हैं यहाँ पर। हेलो, बच्चे नाराज हैं। गजब बेइज्जती है। कौन है बे तू? प्रधानमंत्री। तो जैसा कि आपने अभी पुनपुन रिवर देखा, और इसका जो उत्पत्ति है वो झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से होती है। और ये वहाँ से होते हुए
झारखंड के एक जिला है, झारखंड का एक जिला है, उसका नाम है पलामू, है ना। पलामू से होते हुए ये बिहार के 3 जिले को टच करती है। बिहार में ये प्रवेश करती है औरंगाबाद, औरंगाबाद के बाद फिर ये आ जाती है अपने गया में, और गया के बाद पटना में आ जाती है। पटना में आने के बाद ये वहाँ से बहकर फतुहा में, जहाँ हम अभी हैं नरैना, वहाँ से थोड़ा सा आगे अगर आप चले जाएं 1 किलोमीटर इस नदी में, तो आपको गंगा नदी मिल जाएगी, फतुहा वाली, फतुहा की साइड, उसमें वो जाके मिल जाती है। तो ये सब चीज़ है। और इस नदी का जो विस्तार है बस इन्हीं 4 जिलों में है। एक झारखंड का जिला, एक 3 बिहार का मिला लें, और बस यहीं तक है। उसके बाद फिर ये गंगा नदी में मिल जाती है। और वो देखिए यहाँ भी एक है जो शायद अपने जाल निकालने के लिए आए हुए हैं। यहीं के हैं प्रॉपर? हाँ जी, नरैना गांव। और इस गांव में तकरीबन कितने लोग हैं? 50 घर होंगे हमने लोग। 50 घर। और ज़्यादातर लोग यहाँ मतलब इस रेनी सीजन में मछली पकड़ने का ही काम करते हैं। हाँ जी, 6 महीने तक कमाते हैं यहाँ पानी में, या बाकी 6 महीने बाहर जाने पड़ जाता है। चलिए बढ़िया है। बाहर जैसे कि आप लोग कहाँ जाते हैं? जाते हैं दिल्ली को जाते हैं, कोई हिमाचल प्रदेश जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो जैसे कि आपने सुना कि भैया कह रहे हैं कि हम दिल्ली हिमाचल वगैरह की साइड चले जाते हैं, तो लोग बाहर इसीलिए जाते हैं क्योंकि बिहार में उस तरह का प्रॉपर व्यवस्था नहीं है लोगों के लिए। और ये काफ़ी दयनीय स्थिति है बिहार की, क्योंकि सरकार को इस विषय में कुछ करना चाहिए। ये देखिए सामने अपना नेशनल फ्लैग काफ़ी बढ़िया शान से लहरा रहा है। और यही है अपना पुनपुन रिवर, काफी बढ़िया यहाँ इसका विस्तार है। नदी नहीं मानो तो फिर बहुत सारे यहाँ पर नाव है, और वही पानी घर जावा तो चल जाते हैं प्रदेश कमाने। यही बस क्या नाला बच जाता है। तो गर्मियों के दिन में होता क्या है कि ये पटना का सारा नाला, पूरा जो ये नदी है ये सूख जाता है, और जितना भी पटना में नाला बहती है वो इस नदी से कनेक्टेड है या फिर गंगा नदी से कनेक्टेड है। तो ये एक बड़ा रीज़न है इस नदी का। और गर्मियों के दिन में ये कभी कभी इसमें महक भी आ जाती है ना। अगर आप पुल के पास से अगर गुजरेंगे तो अगर आपने कभी नोटिस किया होगा तो कभी ना कभी आपको महक आया ही होगा। जो लोग यहाँ से गुजरे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये एक बड़ी समस्या है यहाँ नहीं, यहाँ सिर्फ नहीं कहूँगा, पूरी देश की नदियों के बारे में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा उदाहरण अभी हमारे पास जो है वो है यमुना का। यमुना उत्तराखंड के पहाड़ियों से आती है बिल्कुल अपने शुद्धतम रूप में, है ना। और जैसे ही वो अपने शहरों में एंटर करते हैं तो दिल्ली में जो नदी का जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय है। उसमें झाग आया हुआ है पूरा, है ना। और बिल्कुल मतलब मान के चलिए बिल्कुल गंदा बदबू आता है उसमें से, या उसमें कोई जल जीव मुझे नहीं लगता कि अब बचा हुआ हो, क्योंकि बहुत गंदा पानी है उसका। जितना भी फैक्ट्रीज है उसका पानी उस नदी में धड़ल्ले से गिराया जा रहा है, और सरकार बस उसको स्वच्छ करने के नाम पर पैसा की बर्बादी कर रही है। और इसका बहाव भी अच्छा खासा है, उस साइड थोड़ा ज्यादा है, वहाँ पर अगर आप देखिएगा, देखिए पीछे मिट्टी को बहुत ज्यादा डर लग रहा है, बेचारे को तैरना नहीं आता है। और ये देखिए भंवर है यहाँ, इस पिलर के कारण यहाँ पर भंवर बना हुआ है, और इस बेचारे का हालत बिल्कुल खस्ता है। और इस नदी के बारे में अगर बात किया जाए तो अभी बारिश के मौसम में फिलहाल अगर देखा जाए तो इस जो गांव है नरैना गांव, इसकी जीवनी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है ये, क्योंकि अधिकतर लोग मान के चलें तो प्रत्येक घर से कोई ना कोई इस काम में लगे हुए हैं, जैसे मछली पकड़ने के काम में। और काफ़ी अच्छा लगता है कि अगर इस तरह का नदी इस कंडीशन में रहे तो ज़्यादा बेहतर है। पर प्रदूषण इतना है
कि इसका जो स्थिति है वो दिन प्रतिदिन ख़राब होता जा रहा है। बारिश के मौसम में चलो मान लिया बढ़िया रहता है, इसका जो जलस्तर है वो काफ़ी ऊंचा आ जाता है, पानी भी काफ़ी ठीक रहता है। देख सकते हैं आप लोग पानी का स्थिति अभी ठीक है, कितना डर लगा भाई। पर जब जैसे जैसे गर्मियाँ आते जाएगी वैसे वैसे इसका जलस्तर धीरे धीरे कम होता रहेगा और पानी की जो क्वालिटी है बिल्कुल वो गंदा होता जाएगा। तो ये चीज़ है। और इसके जस्ट आगे एक मुहाना है, वहाँ से गंगा नदी स्टार्ट हो जाती है और ये नदी जाके उस गंगा नदी में मिल जाती है। तो यही था अपना पुनपुन नदी का एक छोटा सा वीडियो जो आप लोगों को देखने को मिला। और ये रहे भैया, क्या नाम था आपका भैया? रंजन सैनी जी। तो इन भैया से बात कर कर काफ़ी अच्छा लगा। मुझे लगा था कोई मुझे नहीं मिलेगा इस समय इस नदी में, पर मिल गए। और भी कई लोग हैं, मुझे पता नहीं था, पर इन चीज़ों को देखने के बाद थोड़ा अच्छा लगता है। पर ये अच्छा आप लोगों को बस 7-8 महीने ही दिखेंगे। उसके बाद इस नदी का जो स्थिति है मैं कभी इस पर वीडियो बनाऊंगा फिर एक बार। उस समय यहाँ बहुत सारी जगह जलकुंभी वगैरह जमा हो जाते हैं और नाला में पानी हो जाता है, बिल्कुल नाला बन जाती है, नाला की शक्ल ले लेती है ये। क्योंकि पटना की जितनी भी नालियाँ हैं, मैंने बताया आप लोगों को जैसे कि पीछे वीडियो में, वो सारे नाले इसमें कनेक्टेड है। और सबसे दुख की बात तो ये है कि ये नदी फिर से जाके गंगा में मिल जाती है। नाव काफ़ी हिल रही है, बड़ा डर लग रहा है मुझे। अभी तो किनारे में है, कोई डरने वाली बात नहीं है वैसे। और उस साइड भी कुछ मछुआरे हैं, किनारा है। तो मैं अभी जिस जगह पर हूँ ये है NH30 हाईवे। और ये ऊपर जो दिख रहा है आप लोगों को पुल, ये NH30 हाईवे का एक पुल है। और ये जो नदी है ये नरेना के बगल से बहती है इस जगह। और इसका जो एंट्री वगैरह है वो सब आप लोगों को वीडियो के शुरुआत में ही दिख गई होगी। और भैया लोग हैं जो मछली वगैरह पकड़ रहे हैं, ये देखिए। हेलो बाबू, हेलो भैया, आप लोग कब से मछली पकड़ रहे हैं यहाँ? 30 साल से। अच्छा, आइए बैठिए। हाँ, इसी दिन शाम में आएंगे। तो ये कुछ सीन है। और मत्स्य पालन भी अपने में एक काफ़ी बढ़िया सोर्स ऑफ इनकम का एक स्रोत है। पर नदी से पकड़ते हैं, मत्स्य पालन का कोई ज़्यादा इतना कल्चर है नहीं। बहुत कम जगह आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ। तो मैंने खुद नोटिस किया है, बहुत कम जगह पर मत्स्य पालन का चलन है यहाँ। अच्छे मान के चले तो मध्य प्रदेश, बाकी सब जितने जो राज्य हैं उसमें मत्स्य पालन का चलन बहुत ज़्यादा है। जैसे हो गया अपना असम हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड तक भी। तो ये था अपना पुनपुन नदी का टूर जो अब ख़त्म हो गई है। और अब हम चलते हैं अपने वापस घर की ओर। बस यही आप लोगों को दिखाना था। भैया संभल के, आप गिरने वाले थे अभी। तो यही आप लोगों को चीज़ दिखाना था बस। और मैं आया था कि मुझे कोई मछली पकड़ते हुए दिख जाएंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा मुझे। और अच्छा लगेगा मुझे क्या, आप लोगों को भी काफ़ी अच्छा लगता है देख के कि किस तरह से मछली लोग पकड़ते हैं यहाँ और कौन सी किस्म की मछलियाँ यहाँ होती हैं। पर अफसोस ये जो पकड़ते हैं वो शाम में पकड़ते हैं मछलियाँ। और तो यही सब चीज़ है। और अब चलते हैं घर की ओर। अच्छा लगा आपसे मिलके, फिर मिलते हैं कभी। अगर आना हुआ रहा तो शाम में आएंगे, आपसे मिलेंगे ज़रूर।
और आपके मछली पकड़ने के स्किल को एक बार जरूर जांचेंगे। हाँ हाँ। तो अब चलते हैं वापस। ठीक है। तो ये रहा अपना पुनपुन नदी का एक छोटा सा वीडियो। आई होप आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। होप सो, लगा हो या फिर नहीं भी लगा हो, मैंने कोई गलती की हो। ऐसे तो अभी शुरुआती पीरियड है तो थोड़ी बहुत गलतियाँ होनी लाजमी है। और काफ़ी बढ़िया यहाँ सिनेरियो है, एक बार आप लोगों को पूरा दिखा देते। तो ये रहा कुछ सिनेरियो यहाँ का। साथ ऊपर चल जाते, वहां से आ जाते। फिलहाल और मानसून खत्म होते ही गंगा नदी का भी जलस्तर जो है वो काफी नीचे चला जाता है। और मैं कहूँगा कि ये जो पुनपुन नदी है इसके बहाव के करीब समान वो नदी जो गंगा नदी है वो पुनपुन की तरह दिखने लगती है गर्मियों में। तो ये चीज़ देख के काफ़ी बुरा लगता है हमें, क्योंकि ये जो एक तो आप इसको कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है और लोगों का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है इस क्रम को करने में। जिधर से अब आए थे अब उधर से जा रहे हैं। रास्ता डेंजरस तो है भाई। ये देखिए, चढ़ने में जो कठिनाइयाँ होने वाली है उसके लिए पहले ही प्रिपेयर्ड हो जाते हैं। देखते हैं, कोशिश करके कहीं स्लिप ना हो जाए। अपना पुनपुन नदी का ट्रिप और अब इस ट्रिप को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। और काफ़ी शानदार सा व्यू लेने के बाद अब यहाँ से हम लोग निकलते हैं। पीछे रहा अपना पुनपुन नदी। और अब निकलते हैं अपने घर की तरफ। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहें, आबाद रहें, कीप ट्रैवलिंग and keep enjoying your life. Bye bye.